लेकिन इस सूरत हाल में ये देखो आज उम्मत मुस्लिमा पर कैसे यार हालात आ चुके हैं, ये कैसे अजब क़यामत टूट पड़ी है। अरब का वो खित्ता जहाँ से मेरे नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी विलादत की घड़ियाँ शुरू होती हैं, जहाँ पे मेरे महबूब ने चोटी पर खड़े होकर अपनी नबूवत का ऐलान किया। वो अरब का खित्ता जहाँ पे मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर भी बर्दाश्त किए, जुल्म भी बर्दाश्त किया, जारहियत भी बर्दाश्त की, लेकिन अरबों को सीधे रास्ते पे लाने के लिए 63 साल जिंदगी बसर की। यारान मोहब्बत बरादरान इस्लाम, आज वो अरब के खित्ते के जब हम हालात देखते हैं, पढ़ता हूँ तो कुरान कहती है ये खालिक की किताब है मिसले यहूदी, ये सऊदी भी अजाब। आज जब ट्रंप दज्जाल आज़म जाता है अरब के खित्ते में बैठकर वो कहता है कि मेरे आने की इज्जत अफजाई ये है कि अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम करें। मैं जब ये सुनता हूँ तो मैं कहता हूँ कि खुदा की कसम हमें तो यूँ लगता है कि हमारे मरकज़ इस्लाम में आग लग चुकी है। हमें तो यूँ लग रहा है कि इस्लाम का सूरज अब गुरूब होने को है। हमें तो यूं लग रहा है कि अब इस्लाम बिखरने को है, कि अरब का वो खित्ता कि जिसकी आबो हवा में मेरे महबूब की खुशबू बसती है, वहां पर बैठकर एक उम्मत रसूल के कातिल को तस्लीम करने की बात की गई। लेकिन काश के वहां मजमे में कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी बैठा होता, कोई नूरुद्दीन संगी बैठा होता, कोई मोहम्मद बिन कासिम बैठा होता, कोई वहां पर खालिद बिन वलीद की तलवार का जानशीन बैठा होता। अरे काबे की चाबियां तो तुम्हारे पास, अरे मदीने की चाबियां तो तुम्हारे पास, लेकिन काश के तुम्हारे अंदर कोई मौला अली हैदर कर्रार रदी अल्लाह ताला अन्हो का जानशीन बैठा होता और उसकी जुबान खींच कर कहता, अरे तू कहता है हम इस्राइल को तस्लीम कर ले, ना ना ना, हम ना बैतुल मकदस के दुश्मन को तस्लीम करते हैं, ना उम्मत मुस्तफ़ा के दुश्मन को तस्लीम करते हैं। अरे वहां पे कोई होता मुसलमान तो वो उन्हें बताता ये उम्मत हर चीज पे कंप्रोमाइज कर सकती है, ना इज्जत रसूल पे कंप्रोमाइज करती है, ना दीन रसूल की इज्जत पे कोई कंप्रोमाइज करती है।